नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड की संस्कृति इतनी समृद्ध है कि यहाँ हर त्योहार सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता, बल्कि एक कहानी, भावना और रिश्ते को संजोए हुए होता है। आज हम आपको बताएंगे सातु आठू पर्व के बारे में। यह पर्व सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि रिश्तों की गहराई और परिवार की एकता का प्रतीक है। सातु आठू पर्व खास तौर पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और कुमाऊं के सीमांत क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह हर साल भाद्रपद मास की पंचमी से शुरू होकर अष्टमी तक चलता है। इस पर्व में भगवान शिव और माता पार्वती यानी गौरा महेश की पूजा होती है। लेकिन यहाँ एक खास परंपरा है। लोग गौरा माता को अपनी दीदी और महादेव को जीजाजी के रूप में मानते हैं। कहानी के अनुसार एक बार हमारी गौरा दीदी हमारे जीजाजी भगवान शिव से नाराज हो गई और मायके आ गई। अब सोचिए, जब घर की बेटी रूठकर मायके आती है तो पूरा परिवार भी भावनाओं में डूब जाता है। इसी तरह जब गौरा दीदी नाराज होकर मायके आई, तो महादेव ने अष्टमी के दिन खुद अपने ससुराल आकर दीदी को मनाया। उन्होंने प्यार और अपनापन दिखाकर गौरा दीदी को मना लिया। आखिरकार दीदी मान गईं और शिवजी के साथ अपने ससुराल लौट गईं। इस घटना की याद में आज भी सातु आठू पर्व मनाया जाता है। गांव-गांव की महिलाएं सातु, भुना आटा, गुड़ और घी से प्रसाद बनाती है। पूरे उत्साह के साथ माता गौरा और भगवान महेश्वर की पूजा करती हैं। सातु को दीदी की विदाई और जीजाजी की सेवा का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व सिर्फ पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है। यह हमें सिखाता है कि रिश्तों में रूठना मनाना स्वाभाविक है, लेकिन रिश्ते तभी लंबे चलते हैं जब उनमें प्रेम, धैर्य और समझदारी हो। सातु आठू हमें यही सीख देता है कि चाहे कितनी भी नाराजगी क्यों न हो, रिश्तों में प्यार और अपनापन हमेशा सबसे बड़ा होता है। आज भी कुमाऊं और नेपाल के कई क्षेत्रों में यह पर्व गौरा महेश्वर के नाम से बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। लोग मानते हैं कि इस पर्व से परिवार में सुख, शांति और पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। उत्तराखंड लास्ट अपडेट 26 अगस्त 2024 शाम के 6:23 योग्यता 4 मिनरी। क्यों मनाया जाता है सातु आठू? उत्तराखंड में शिव पार्वती की बड़ी महिमा है। यहाँ के त्योहारों में शिव पार्वती विवाह, शिव जी को समर्पित हरेला जैसे त्योहार देखे जा सकते हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक बेहद ही खास त्योहार सातु आठू का त्योहार है। इस त्योहार को धूमधाम से कुमाऊं मंडल में मनाया जाता है। मुख्य बिंदु: सातु आठू क्या है और क्यों मनाया जाता है? कैसे मनाया जाता है सातु आठू? क्या है बिरुड़ पंचमी? सातु आठू क्या है और क्यों मनाया जाता है? सातु आठू उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और कुमाऊं के सीमांत क्षेत्रों में मनाया जाता है, जो हर साल भाद्रपद माह की पंचमी से शुरू होकर अष्टमी तक चलता है। उत्तराखंड में लोगों का भगवान से जीवित रिश्ता है, तभी तो यहाँ महादेव को भिंजू मतलब जीजाजी और माँ गौरा को दीदी के रूप में पूजा जाता है। सातु आठू। सातु आठू अब किस जोड़े के बीच में रूठना मनाना नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार सप्तमी को हमारी गौरा दीदी हमारे जीजाजी शिव से नाराज होकर मायके आ गई। अब उन्हें मनाने के लिए अष्टमी के दिन महादेव अपने ससुराल आए, जिसके बाद गौरा दीदी मान गई और शिव के साथ वापस जाने लगी। तो
दीदी की विदाई और भिंजू की सेवा के रूप में यो पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को कुमाऊं के सीमांत क्षेत्र में सातु आठू और नेपाल में गौरा महेश्वर के नाम से जाना जाता है। कैसे मनाया जाता है सातु आठू? सातु आठू पर्व में गौरा और महेश की आकृतियाँ खेतों में बोई गई फसलों गेहूं, धान, तिल, मक्का, मड़ुआ, भट आदि के पेड़ों से बनाई जाती है, जिन्हें गवानरे या गमार भी कहा जाता है। गौरा की आकृति को फिर साड़ी, पिछौड़ा, चूड़ियों और बिंदी से सजाया जाता है और ये काम सिर्फ कोई शादीशुदा स्त्री ही करती है। इसके साथ ही महेश को भी कुर्ता, पैजामा और शॉल भी ओढ़ाया जाता है, जिसके बाद दोनों को मुकुट पहनाए जाते हैं। सातु आठू मनाती महिलाएं। ये मुकुट उन दंपतियों के होते हैं जिनकी गांव में सबसे नई शादी हुई हो। महिलाएं सातु आठू पर्व में 2 दिन का व्रत रखती हैं और आठून या अष्टमी की सुबह भिंजू, महेश और दीदी गौरा को बिरुड़ चढ़ाए जाते हैं, जिसके बाद दीदी गौरा को विदा किया जाता है और दीदी गौरा तथा भिंजू महेश की मूर्ति को स्थानीय मंदिर में विसर्जित कर दिया जाता है। ये पर्व बिरुड़ पंचमी से शुरू होता है और सातु आठू पर्व के 8 दिन बाद हिलजात्रा शुरू हो जाती है। समापन, कंक्लूजन। दोस्तों,